अपने भारतीय नालंदा से आनंद कुमार हम आए हुए हैं कांग्रेस कार्यालय, जहाँ पर जो है कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है तालाबंदी किया गया था। इस पर जो है चर्चा का विषय बना हुआ है और कहा जा रहा है कि जो विपक्ष का जो है यह प्रोपेगेंडा हो सकता है। आइए इस पर हम बात करते हैं, क्या मामला था? इस तरह का जो हुआ है नहीं होना चाहिए। कांग्रेस जिला मुख्यालय में इस तरह व्यापक लड़ाई झगड़ा प्रदेश कमेटी ने पूरा यूजर बनाई हुई है। जो भी दोषी होंगे इस घटनाक्रम में पार्टी प्रदेश कमेटी जरूर उनको सजा देने का काम करेगी। क्या पार्टियां गलत होती है या उसके कार्यकर्ता गलत होते हैं? कार्यकर्ता ना ही गलत होता ना पार्टी गलत होता। आपकी प्रांतता, आपका व्यवहार ये तय करता है कि कौन गलत है। कहा जा रहा है कि यह विपक्ष का प्रोपेगेंडा हो सकता है। बिल्कुल है, विपक्ष के लोग लालच में आकर के हो रहा है गलत। आपने अगर कोई बात है कोई आपत्ति है तो आप बैठ करके बात करें ना। आप बैठ करके बात कीजिए, आप बैठ करके संवाद कीजिए। पार्टी से मिला नहीं होता है तो प्रदेश से बात करें। शेड्यूल कास्ट के जो नंदू पाल मारपीट किया गया है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा आजाद पासवान आइए हम नंदू पासवान जी से बात करते हैं। क्या जो है सबसे बुजुर्ग और सबसे कर्मठ नेता जो गिने जाते थे, कांग्रेस का जो है सबसे पुराने और सदस्य भी रह चुके हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। कल की घटनाओं को लेकर के लोगों को बताइए क्या मामला था और क्या क्या घटनाएं घटी। कल के मामला कोई मामला तो है नहीं, मामला है कांग्रेस कमेटी। अब कांग्रेस कमेटी में लोग आते हैं और जाते हैं। हमारे आज हो गया 72 साल उम्र हमारा है और सब भी हम कांग्रेस में हम कहीं हमको टीका की जरूरत नहीं है, हमको किसी कुर्सी की जरूरत नहीं है। हम सम्मानित करते हैं, सबको सम्मान देते हैं। लेकिन कल कार्यक्रम बड़ा बुरा लगा कि कैसे कैसे लोग यहाँ आते हैं, कैसे कैसे लोग हमको नहीं गीत करके बाहर किया गया कि खाली क्या पार्टी गलत होती है या पार्टी के लोग गलत होते हैं? ना पार्टी गलत नहीं होती है और ना पार्टी के लोग गलत। बैड एग्रीमेंट लोग बैड एग्रीमेंट यहाँ तो किसी का लिखा हुआ तो नहीं कहूँ। क्या यह विपक्ष का प्रोपेगेंडा हो सकता है? नहीं, हमारा नहीं, विपक्ष के लोग ऐसा करवा सकते हैं। हाँ, करवा सकते हैं। तभी हमको आखिरी दिन के लेके चला गया। हमको हो सकता है कि हमको क्या नहीं किया, जो आज तक हमको ऐसा नहीं हो कभी कोई नहीं। बहुत बड़ा बड़ा मजमा आया। आप कांग्रेस पार्टी में कब से हैं? आज 72 साल उम्र होगी। मतलब मेरा 15 बरस उम्र से मैं। लेकिन आज तक जिस तरह से कल का आपका हालत किया गया और कई तरह से आपसे लट्टम और मारपीट कई तरह से दुर्व्यवहार करे गया, उसके बाद भी आपको आज तक कांग्रेस पार्टी में 70 साल से हैं, जितना साल से भी, तो आज तक ऐसा देखने को मिला कि नहीं? आपको गार्जियन के रूप में मानते हैं? बातें वही हमारे कांग्रेस के लोग हैं, अभी जो वर्तमान है सही दिशा में सम्मान करते हैं। हमारा नेता है, सम्मान है, किसी बेटा कोई मतलब नहीं रहता है, साफ सुथरा में काम करता है, न टिकट मांगता है, न कुर्सी मांगता है और सबको सेवा देता है। और उसके बाद भी मेरे साथ दुर्भाग्य ऐसा किया जाता है तो बड़ी दुर्भाग्य उन लोग तो भगवान इंसाफ करेगा। मेरे साथ जो किया है सब पकड़ा पर किया है उसको भगवान इंसाफ करेगा। पार्टी में इसमें अभी क्या आपके ऊपर या उसके ऊपर कार्रवाई करेगा? आप पार्टी से बात किए हैं अध्यक्ष जी से या प्रदेश अध्यक्ष से? हमारे अध्यक्ष लोग से बात किया कि ऊपर से जो हमारे पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे राहुल जी हैं, इस पर तो कार्रवाई होगा। क्या प्रदेश अध्यक्ष से आपको बात हुआ है? नहीं, हमसे बात नहीं हुई। किसी तरह से आश्वासन अभी नहीं मिला? जिलाध्यक्ष से? जिलाध्यक्ष तो सामने बोल चुका है सबको ना। आप लोगों को सब सारी बात जिलाध्यक्ष ने बता दी, इस पर कार्रवाई होगी। कार्यालय में तालाबंदी हुआ है, हंगामा हुआ, कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हुआ, इस पर क्या कहेंगे? आप पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी में हर कार्यकर्ता का अधिकार होता है। अगर कोई पदाधिकारी गलत काम कर रहा है उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए वो स्वतंत्र हैं लोकतंत्र में।
लेकिन उसका सिस्टम है, कांग्रेस पार्टी के नियम कानून है। उसके पहले मैंने एक दो रोज पहले ही आप ग्रुप में लिखा था कि किन्हीं को, कोई व्यक्ति को, कोई कांग्रेसगण को अगर कोई तकलीफ है जिलाध्यक्ष से या हमारा जो समर्थक हैं उनसे, कांग्रेस पार्टी का कोई समर्थक नहीं, किसी का पर्सनल कोई समर्थक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो पर्सनल इशू किया जा रहा है एक गड़बड़ है। आज हम लोग जो कांग्रेस पार्टी को मदद करते हैं, लोग मदद करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी की मदद करते हैं, किसी को चेहरा देकर के किसी को नहीं मदद करते हैं। आज अध्यक्ष मैं हूँ, कल दूसरा को रहेंगे, कल तीसरा को रहेंगे। ये मैं धोखड़ी में किसी का बपौती नहीं है कांग्रेस पार्टी के, हम धोखड़ी में रखले रहेंगे, हम जो कहेंगे वही होगा, ऐसा होने वाला नहीं है कांग्रेस पार्टी। पर ये भी आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में जो है आपराधिक तत्व के लोगों को जो है मिलाने का लिस्ट में आप ही नाम डलवाए। बहुत अच्छी बात है, मैं उसमें सबसे पहला और तन मन धन के साथ आपको मतलब करता हूँ, घोषणा करता हूँ और मतलब यह करता हूँ कि वह जांच उनसे पहले मैंने प्रदेश अध्यक्ष वगैरह सभी लोगों को कहा है कि जो राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है उसको कैंसिल करवाने के लिए पेन प्रखंड में फोन किया गया कि राहुल गांधी का कार्यक्रम खत्म हुआ। वो जितने बैक एलिमेंट आए थे वो राजगीर में सभी लोग थे, उन्हीं के द्वारा लिस्ट बनाया, हमरे द्वारा नहीं। अगर बनता है तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा, अध्यक्ष पर छोड़िए, मैं राजनीतिक से जो भी कल आरोप लगाए हैं अगर एक भी नरेश प्रसाद अकेला पर साबुत कर देंगे तो मैं तो राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। इससे ज्यादा क्या कर सकते कि जो है सेंट्रल कमेटी या स्टेट कमेटी के द्वारा जो है कार्यक्रम की तैयारी के लिए जो राशि मिला था उसका अगर 1 रुपया का कोई प्रदेश से या किसी से अगर सही बात हो जाएगा कि नरेश प्रसाद अकेला को दिया गया है तो उसके लिए भी जो दंड सभी सामूहिक लोग, पत्रकार लोग गण और कांग्रेस गण देंगे, उसके लिए मैं अथी करने के लिए चला, उसके लिए भी हम करते हैं कि उसकी कमेटी बैठ के जांच होनी चाहिए या लोगों को सार्वजनिक आके कहना चाहिए कि नरेश प्रसाद अकेला को कितना पैसा दिया गया। और बोलिए, आप जिला अध्यक्ष के नाते आप क्या कार्रवाई करेंगे या प्रदेश नेतृत्व से क्या मांग करते हैं? प्रदेश नेतृत्व से मैंने कल ही नहीं था, मैं कुछ कार्यक्रम में था माँ बहन योजना में, मैंने प्रदेश अध्यक्ष से बात करके कहा कि ऐसी बात है। उन्होंने कहा है कि जो गलत काम किया है उसको आप लिख करके दीजिए, उस पर जो कांग्रेस का नियम कानून है उसके असर से निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और ज़्यादा बैक एलिमेंट करेंगे तो उस पर जो है FIR भी होगी, क्योंकि हमारे जो कांग्रेस का रीढ़ है, जो हमारे माननीय राहुल जी चाह रहे हैं कि OBC ST को बढ़ावे। ST के अध्यक्ष हमारे कृष्णा रविदास जी हैं, नंदू पासवान जी बहुत पुराने कांग्रेसी, उनको ऐसा व्यक्ति को अगर ऐसा किया जाता है, उनको हम नहीं कह रहे कि आप विरोध नहीं कीजिए, मैं गलत करता हूं तो आपको चैलेंज करता हूं कि एक चीज के लिए विरोध मेरा कीजिए, लेकिन साबुत पत्रकार लोगों के सामने आइए और उसका बात को दीजिए प्रूफ। ये नहीं कि आप कांग्रेस का वोटर लिस्ट बेचिएगा, आप वोटर लिस्ट वहां से उठाइएगा, घर में ले जाकर के बेचिएगा, आप आरोप लगाइए कि अकेला जी बेच दिए। बहुत सारी ऐसा चीज है, आज राहुल जी का कार्यक्रम है, यह सब चीजें आप लोगों को सामने बहुत जल्दी आ जाएगी कि पर्दे के पीछे कौन करवा रहे हैं होटल में बैठ कर करके और क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, या यहाँ से लेके दिल्ली तक एक व्यक्ति जान रहे हैं। हम चाहते हैं कि सत्य का विजय हो। अगर मैं किसी प्रकार का आपको लिस्ट बनाने में वहाँ का या किसी प्रकार का, वहाँ तो इतना प्रसन्न रचा गया था, या पटना से आदमी बुला करके यही लोग पूरा टीम वहाँ जा करके कि नरेश प्रसाद अकेला भी जिलाध्यक्ष भी राहुल गांधी से नहीं मिला, ऐसा इसके लिए विवाद हुआ वहाँ होटल में, या उन लोग भी जानते हैं, पूरे पदाधिकारी प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जानते हैं। अब बोलिए क्या हम कर सकते, इससे ज्यादा क्या नहीं कर सकते हैं। अब उनसे पूछिए कि आप लोग यह समझ थे कि नहीं कि नरेश प्रसाद अकेला को भी राहुल गांधी से नहीं मिलने के, हम किसको कहेंगे बताइए। मैं जिलाध्यक्ष हूँ, कल वाली घटना पर प्रदेश नेतृत्व कार्रवाई करेगी एकदम निश्चित। मैं भी जो पावर मेरी है जिलाध्यक्ष का वो करूंगा, जो प्रशासनिक का वह भी करूंगा। मैं थाना में लिख के दिया हूँ, थाना में आकर के पदाधिकारी टोले हैं, उन्होंने नाम मांग रहे थे, हमकी नाम पता लगा करके आपको हम देंगे। एकदम निश्चित रूप से इसमें कोई कमी नहीं होगा, ना कोई दिक्कत होगा। काम करते नहीं हैं, काम करते हैं, मजदूरा क्लास के आदमी हैं, मजदूरी करते हैं। कांग्रेस में हम 8 से नहीं हैं, हमारा उम्र आज हो गया 72 बरस। अब 72 बरस से हम यहाँ जुड़े हुए हैं, हमारी बाल बच्चे सब इसी में जुड़ा हुआ है और हम कहीं आज तक गए नहीं। लेकिन बैड एग्रीमेंट नालंदा जिला के लोग, ऐसे लोग 5 तबके के लोग हैं कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे लोग हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के लोग जो अच्छे लोग हैं, कृष्णा दास, नंदू पासवान को
मैं देखना नहीं चाहता हूँ इस कमेटी में। हमने उनको कहा कि कमेटी में क्या तुम्हारी किसी को जागीर तो है नहीं। ये नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी ये सदियों चलते आई है, रोस्टर से चलती है। कोई ऐसा विवाद किसी से है तो उसको आप डायरेक्ट आप अध्यक्ष जी से बात करें, बिहार प्रदेश में जाएं वहाँ बात करें। लेकिन यहाँ रोस्टर बना हुआ कि 3 साल के बाद कोई भी अध्यक्ष जो पहले निर्वाचित होकर आते हैं, निर्वाचित होकर उसको बाद 3 साल के बाद उनको हटा दिया जाता है। और आज विवादित आदमी लोग ऐसे ऐसे लोग हैं कि ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता है। और जब से नरेश प्रसाद अकेला को बनाया गया और जो है उनको खलबली मच गया। और एक गुंडे तबके के लोग हैं जो कांग्रेस को जानता नहीं है, वो कांग्रेस में आ गया है और कांग्रेस को खत्म कर देना चाहता है। तो नालंदा जिला में कांग्रेस कमेटी का पूरा सिपाही कोई ऐसा जगह में जाइएगा जहां नहीं मिलेगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे ऐसे लोग आएंगे कि हॉल पूरा भरा रहेगा, खच में खच रहेगा और दुनिया को देखने में आएगा कि आज कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी भागेगा और गुड्डे तबके के लोग व्याकुल होकर अस्पताल में चले जाएंगे। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नंदू पासवान, नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी। आज तो हमारे राहुल जी का जन्मदिन है। आज हम लोग जुटे हैं जन्मदिन के शुभ अवसर पर, उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और कल जो हुई हम लोग के साथ बात किया, कल उन लोग विरोधी पार्टी थे, ये पूर्व अध्यक्ष जो था उन्होंने ऐसा करवाया है कुछ अपराधियों लोगों के द्वारा, जो कि आप कल देखे होंगे या आप लोग के पास फोटो उसका होगा कि कोई 15 बरस के लड़का है, कोई 16 बरस के लड़का है, ऐसे ऐसे लोग 15-20 भरे हुए थे। तो इन्होंने जो पूर्व जो है जिला अध्यक्ष जो थे उन्होंने ऐसा करवाया। और जब हम उनका विरोध किया तो हम लोगों को जो है हमारे साथ मैंने कॉलर पकड़ करके बाहर निकालने का काम किया। नंदू पासवान जी को कॉलर पकड़ करके बाहर निकालने का काम किया। उन्होंने देख लिया कि हमारा विरोध बोल रहा है और कांग्रेस के समर्थन में बोल रहा है। इसके लिए हमने क्या बोला था, ये भी दुल्हन बोले थे, हमने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी का ये कार्यालय है, ये किसी का पर्सनल कार्यालय है नहीं। आज हम अध्यक्ष हैं तो कल कोई और अध्यक्ष बनेगा। ये किसी का जो है रजिस्ट्री नहीं है, मैंने दधियर का रजिस्ट्री नहीं है। यही सब बातों को लेकर करके जो है आज पार्टी का नियम है कि हर 3 साल पर, हर 5 साल पर ये जब भी हो तो कांग्रेस अध्यक्ष को जो है पलटी कर दिया जाता है। यही सब बातों को लेकर करके जो है हम लोगों के साथ तिरघिच किया और धक्का मुक्की कर करके ढकेल ढकाल करके बाहर किया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है कृष्णा दास, SC/ST जिला अध्यक्ष है, जिला चेयरमैन। यही देना चाहें कि उन्होंने संविधान बचाओ मुहिम लेके चला और संविधान बचाओ इसीलिए कहा जा रहा है कि आज जो 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये हमारा स्वतंत्र संविधान में काफ़ी हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसे देखिए स्वतंत्र संविधान क्या है? संविधान हमारा कहता है कि हम समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, निष्ठा, इस तरह का और किसी से भी धर्मनिरपेक्ष का या किसी की अभिव्यक्ति का, विचार का अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता हो। आज आप किसी भी सरकार का आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मीडिया को इन्होंने पूरा अपने हाथ में लिया है। मीडिया वही बोलता है जो मोदी बोलते हैं। तो 11 सालों में इन्होंने संविधान के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया। जैसे इन्होंने लेटरल एंट्री किया, इन्होंने स्टेट को जो मिलना चाहिए, जो संघीय ढांचा हमारा है कि केंद्र का अलग पावर है, स्टेट का अलग पावर है, उसमें भी मोदी सरकार ने इंटर शुरू कर दिया। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो संविधान बचाओ और जिसकी जितनी जनगणना के अनुसार जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए, तभी सभी सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल पाएगा जो राहुल जी का है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सभी जनता मिल करके उनके सपनों को साकार करें। यही मतलब हम यही कहना चाहेंगे उनके जन्मदिन। सर कल जो हुआ
आपके यहाँ पे, उसको लेकर आप क्या, कार्यालय में जो कल हुआ उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, उस पर हम ज़्यादा कमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने भी किया है उनको कांग्रेस पार्टी से निकाल देना चाहिए परमानेंटली। तो एक तो हमें किसी ने कहा कि 6 साल के लिए, मैं कहता हूँ कि ऐसे आदमी को कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना चाहिए, चाहे कोई भी, जिसने भी किया। ये शुरू स्पेयर क्या यह विपक्ष की पार्टियों का प्रोपेगेंडा हो सकता है? विपक्ष की पार्टियों का, हम विपक्ष की पार्टियों को क्यों देखें? अभी तो हम उसको देखें, पढ़ा लिखा आदमी है, जो भी किया मैं नाम नहीं लेना चाहता, दिमाग है उसका, ठीक है, और खुद ही जनता का प्रतिनायक रह चुका है। तो विपक्ष का कोई रोल हो सकता है, मैं उस पर कोई आर्गूमेंट करना नहीं चाहता। सर अभी आपने बोला कि जैसे मीडिया जो है हम उस पर बात नहीं करना चाहते आप लोगों से कल की घटना को लेकर के। हम आज आए हैं मैनिफेस्टो की मीटिंग को लेकर के, और मैनिफेस्टो की मीटिंग कांग्रेस का और महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो बन रहा है, संकल्प पत्र बन रहा है, हम चाहते हैं कि जो जनता का मांग हो उसको हम संकल्प पत्र में डालें, इसी के लिए हम आए हैं। इस पर अगर आप कुछ जानना चाहते तो बताएंगे। नहीं, मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, जैसे आपने अभी कहा कि मीडिया जो है मोदी की भाषा बोलती है, अभी आपने देखा कि राजगीर में राहुल गांधी जी आए हुए थे संविधान सुरक्षा सम्मेलन को लेके, जहाँ पे संविधान की चौथे स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया ही अलाउड नहीं थी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बता तो दिया मैंने कि स्वतंत्र हमारा संविधान खतरे में। इसीलिए देखिए, मीडिया एक पार्ट है स्वतंत्रता का, विचार अभिव्यक्ति। मैंने कहा ना कि विचार अभिव्यक्ति जो है एक फंडामेंटल राइट है, मतलब स्वतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है कि विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, आदमी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा होनी चाहिए, देश की एकता अखंडता होनी चाहिए। आज देश की एकता अखंडता खत्म हो चुकी है, क्योंकि मोदी जी ने धर्म के नाम पर देश को बांध दिया, संघीय स्ट्रक्चर को इन्होंने खत्म कर दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं? लेकिन राहुल गांधी जी क्यों मीडिया को अलॉटमेंट नहीं किया? राहुल गांधी जी मीडिया को अलाउ क्यों नहीं किया था अपने कार्यक्रम में? राजगीर जब आए थे तो मीडिया वालों को एंट्री क्यों नहीं दिए थे? वो अपना एंट्री नहीं दिए थे? नहीं दिए थे। इस पर तो हम नहीं बोल सकते कि एंट्री क्यों नहीं दिया गया। जिसने एंट्री रोका, आप उसी से पूछे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अभी आपने बोला कि क्योंकि देखिए, आप लोग जो हैं, आप लोग स्वतंत्र हैं, जो हमारे जितने छोटे छोटे मीडिया हैं, इन लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के मीडिया में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। क्यों आपको रोका गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया हैं, बड़े बड़े न्यूज़ है, इंडिया टुडे है, NDTV है, जी न्यूज़ है, इस तरह की मीडिया जो है वो हमेशा मोदी भक्त है, मोदी मीडिया ही कहा जाता है। आपको नहीं, आप लोगों को नहीं कहा जाता, क्योंकि आप लोगों ने ही लोगों में जागृति पैदा किया। आपके माध्यम से ही बातें, हमारी बातें या राहुल जी की बातें या गरीब जनता की बातें आप लोगों ने घर घर तक पहुँचाया। तो ये आप लोग पर लागू नहीं होता, ये सोशल मीडिया पर लागू नहीं होता, क्योंकि आप अगर नहीं रहते तो ये बातें इतना नहीं फैल पाती, ये जान लीजिए। सोशल मीडिया पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। बढ़ेगा ही, क्योंकि और कोई मीडिया हमारे पास है नहीं। जिस तरह सोशल मीडिया ही गरीबों का मीडिया है, जो गरीबों को बात गरीबों तक पहुँचा सकता है, और जो सही बात का विश्लेषण भी करता है और सही बात लोगों को बताता है। सर, राहुल गांधी जी जातीय जनगणना की बात करते हैं, हमारे देश में आर्थिक जनगणना कब होगा? आर्थिक जनगणना उसी के साथ होगा। देखिए, जातीय जनगणना में बहुत सी बातें हैं कि आप के पेरेंट्स क्या करते हैं, आप क्या खाना खाते हैं, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, आपके पास कितनी संपत्ति है, ये सारा ब्यौरा एक लंबा चौड़ा, कम से कम इसमें समझिए कि मोर देन 50 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा। तो उसमें आर्थिक का पूरा ब्यौरा रहेगा, आपका परिवार का ब्यौरा रहेगा, उसी विषय पर उसी को ले करके